नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी दिलचस्प कहानी की जहां एक आदमी अपनी किस्मत बदलने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, धोखे की और एक ऐसे मोड़ की जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो कहानी का हीरो है अजय, एक ऐसा नौजवान जिसके पास ज्ञान और हुनर तो पंडितों जैसा है, पर दिक्कत यह है कि उसकी पहचान उसके जन्म से जुड़ी है और यही पहचान उसे समाज में इज्जत से जीने नहीं दे रही। देखिए, उस वक्त उसके गांव का माहौल कैसा था। दुनिया जैसे दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ थी इज्जत और अधिकार और दूसरी तरफ मजाक और बस सेवा करना। अब अजय के लिए ये सिर्फ समाज का कोई नियम कानून नहीं था, ये तो एक ऐसी दीवार थी जिसे वो किसी भी कीमत पर गिरा देना चाहता था। तो बस इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर अजय एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी पुरानी पहचान को, सब कुछ को पीछे छोड़कर एक नई दुनिया बसाएगा। एक ऐसी दुनिया जहां उसकी इज्जत उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से हो। रास्ता आसान नहीं था, ये तो उसे भी पता था, पर इरादा एकदम पक्का था कि अपनी पुरानी जिंदगी की राख पर ही एक नई पहचान का महल खड़ा करना है। और हाँ, ये एक बहुत बड़ा जुआ था। तो सवाल ये है कि अजय का ये जो दाढ़वेन प्लान था, उसने एक नई पहचान को जन्म कैसे दिया? चलिए देखते हैं। वो अपनी नई पहचान को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ता। इसके लिए वो एक पूरा प्लान बनाता है। प्लान क्या था? एक नया गांव, एक नया नाम और हाँ, वही पुराना ज्ञान जिसे वो अब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाला था। और देखिए, उसे अपना पहला मौका मिलने में ज्यादा देर भी नहीं लगती। वो लोगों की श्रद्धा का, उनकी आस्था का इस्तेमाल करता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और बस यहीं से शुरू होता है उसके धोखे का खेल। पहली कामयाबी का स्वाद चखते ही अजय का कॉन्फिडेंस तो मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब परम शर्मा का सितारा चमकने लगा था, और वो भी तेजी से। उसकी ये जो ब्राह्मण होने की झूठी पहचान थी वो उसके लिए कामयाबी के नए नए दरवाजे खोल रही थी। अब उसे वो सब कुछ मिलने लगा था जिसके उसने सिर्फ सपने देखे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिर्फ कुछ ही महीनों में अजय वो सब कुछ हासिल कर लेता है जिसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। पैसा, इज्जत और एक माने हुए ज्योतिषी के तौर पर एक नई पहचान। आप देखिए, पावर का नशा उस पर हावी होने लगता है। जिस बेइज्जती से वो खुद भागा था, अब वही बर्ताव वो अपनी पत्नी के साथ करने लगता है और चाहता है कि वो बस उसकी गुलाम बनकर रहे। लेकिन कहते हैं जब आप झूठ की नींव पर कोई महल बनाते हैं तो अतीत किसी न किसी दिन दरवाजा खटखटाता जरूर है। और अजय के लिए ये दरवाजा बहुत जल्द खुलने वाला था। और उसे पहचानने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी के पुराने गांव का एक आदमी था। एक ऐसा आदमी जो उसे परम शर्मा नहीं, परम नाई के नाम से जानता था। बस अजय के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब घबराहट में अजय क्या करता? वो फौरन अपनी दौलत का इस्तेमाल करता है और उस आदमी की जुबान बंद कराने की, उसकी चुप्पी खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन भाई, लालच की तो कोई हद होती नहीं है। चुप्पी की कीमत बढ़ती ही जाती है। और अब अजय को ये एहसास होने लगता है कि उसने जो ये इतना खूबसूरत महल खड़ा किया है वो अब किसी भी पल ढह सकता है। तो चलिए, अब कहानी के आखिरी और सबसे दिलचस्प मोड़ पर चलते हैं, जहां अजय के झूठ का पर्दाफाश एक ऐसी जगह से होता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं था। बदला लेने की नीयत से वो ज्योतिषी, वो आदमी सीधे अजय की पत्नी के पास पहुंचता है और उसे वो हथियार थमा देता है जो अजय के घमंड को चकनाचूर कर सकता था। और वो हथियार था सच। और अब हाथ में सच्चाई का हथियार लेकर अजय की पत्नी वो करती है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। वो अपने पति का सामना करती है, लेकिन एक डरी सहमी पत्नी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की तरह जिसे सब कुछ पता है। अब अजय की धमकियों का जवाब उसकी पत्नी की धमकी से मिलता है और बस एक ही पल में घर के अंदर पावर का पूरा गेम पलट जाता है। आयरनी देखिए, जिस चालाकी से अजय ने पूरी दुनिया को धोखा दिया, वैसी ही एक चालाकी ने उसे अपने ही घर में हरा दिया। तो कहानी का नाम तो है चतुरनाई, लेकिन आखिर में सवाल यही रह जाता है कि इस पूरी कहानी में सबसे चतुर, सबसे क्लेवर कौन निकला? क्या वो अजय था जिसने अपनी पूरी किस्मत ही बदल डाली, या वो आदमी जिसने मौके का पूरा फायदा उठाया, या फिर अजय की पत्नी जिसने सिर्फ एक सच के दम पर पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया?